किलियन एम्बापे मेसी रोनाल्डो के बाद की दुनिया का सबसे बड़ा स्टार। इस फुटबॉलर को अपनी टीम में शामिल करने के लिए कई मैनेजर्स कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इसी एम्बापे के बारे में एक मैनेजर ने कहा था, तुम चले गए तो मेरी टीम और बेहतर हो जाएगी। और इस कोच ने एम्बापे के जाने के साल भर के अंदर ही अपनी बात सच भी साबित कर दी। पेरिस सेंट जर्मेन को यूरोपियन फुटबॉल का सबसे बड़ा क्लब कंपटीशन जिताकर चैंपियंस लीग 2024-25 सीजन खत्म हो चुका है। म्यूनिख में हुए फाइनल में पेरिस सेंट जर्मेन ने इंटर मिलान को 5-0 से मात दी। यह चैंपियंस लीग के इतिहास में सबसे बड़े अंतर से जीता गया फाइनल है। इस फाइनल के बाद पीएसजी के मैनेजर लुइस एनरिके भावुक हो गए। हालांकि इस भावुकता की वजह फुटबॉल नहीं थी। दरअसल जीत के बाद जब वह ट्रॉफी के साथ परेड कर रहे थे, ग्राउंड में घूम रहे थे, उसी वक्त पीएसजी के सपोर्टर्स ने एक बड़ा टीफो यानी बैनर लहराया। इस टीफो में एनरिके मैदान में पीएसजी का झंडा गाड़ रहे थे, लेकिन ये टीफो बस इतना ही नहीं था। इस टीफो में एनरिके के बगल में एक छोटी सी बच्ची भी खड़ी थी। पीएसजी की जर्सी पहने इस बच्ची की पीठ पर शाना लिखा था। शाना जो साल 2019 में इस दुनिया से चली गई थी। लेकिन शाना थी कौन और इस तस्वीर का इतना महत्व क्यों है, चलिए बताते हैं। शाना लुइस की बेटी थी। महज 9 साल की उम्र में बोन कैंसर के चलते उनकी मृत्यु हो गई थी। अगस्त 2019 में शाना ने दुनिया को अलविदा कहा। इससे पहले जून 2019 में लुइस ने स्पेन नेशनल फुटबॉल टीम के हेड कोच की पोजीशन छोड़ दी थी। उस वक्त लुइस के जाने की वजह नहीं बताई गई, लेकिन बाद में पता चला कि शाना की बीमारी के चलते उन्होंने ऐसा किया। शाना की मृत्यु के बाद एनरिके पूरी तरह से गायब हो गए। उन्होंने अपनी पब्लिक लाइफ खत्म कर दी। किसी को नहीं पता था कि वह कहां हैं और क्या कर रहे हैं। महीनों बाद नवंबर 2019 में उन्होंने फिर से स्पेनिश नेशनल फुटबॉल टीम की कमान संभाली, और ये इसलिए करना पड़ा क्योंकि उन्होंने ये पोजीशन कुछ ही वक्त के लिए छोड़ी थी, परमानेंट रिजाइन नहीं किया था। और कुछ भी हो जाए, नौकरी पर एक रोज लौटना ही होता है। लेकिन अब लुइस बहुत प्राइवेट हो गए थे, साथ ही वह काफी रिजर्व भी रहने लगे थे। उन्होंने अपनी कई उपलब्धियां शाना को डेडिकेट की। इस घटना के बाद लुइस के जीने का तरीका पूरी तरह से बदल गया। वह अब भी फुटबॉल को महत्व देते थे, लेकिन अलग तरीके से। अब उनका कहना था, फुटबॉल महत्वपूर्ण है लेकिन जीवन से ज्यादा नहीं। साल 2023 में लुइस ने फ्रेंच क्लब पीएसजी की कमान संभाली। क्लब के सबसे बड़े स्टार एम्बापे लंबे वक्त से टीम से अलग होना चाहते थे। वह अपनी मांगों पर अड़े हुए थे। लुइस नहीं झुके। चीजें बेहतर होने तक उन्होंने एम्बापे को अलग ट्रेनिंग ग्रुप में डाल दिया। फुटबॉल के कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत बड़ी बात है। छोटे से छोटा प्लेयर भी फर्स्ट टीम के साथ ही ट्रेन करना चाहता है। अलग से ट्रेनिंग कराना अक्सर ही बेइज्जती मानी जाती है, लेकिन लुइस को इससे फर्क नहीं पड़ता। उनके अपने मेथड्स हैं और वह उन्हीं पर चलना चाहते हैं। हालांकि बाद में चीजें बेहतर हुई, एम्बापे लौटे और लुइस के लिए खेला भी, लेकिन इस दौरान लुइस अक्सर ही उनसे ज्यादा डिमांड करते दिखे थे। एक डॉक्यूमेंट्री में तो ये चीज दिखाई भी गई है। मूवी स्टार की डॉक्यूमेंट्री में लुइस एम्बापे से डिफेंस में और मदद करने की बात करते दिखते हैं। इस दौरान वह बास्केटबॉल लेजेंड माइकल जॉर्डन का उदाहरण देते हैं। जॉर्डन फेवरेट प्लेयर थे एम्बापे के, तो उनसे को समझाते हैं किस तरीके से जॉर्डन ने डिफेंस में अपनी टीम की मदद करी थी और कितने अच्छे तरीके से वो गेम को खेलते थे। लुइस उनसे एग्जैक्टली वही चाहते हैं। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। अगले ही साल एम्बापे रियल मैड्रिड चले गए। अगले साल यानी 2024 में लुइस एम्बापे को किकी बुलाते थे, उन्हें लीडर भी मानते थे, लेकिन लुइस का स्पष्ट कहना था कि एम्बापे के ना रहने पर उनका काम और आसान हो जाएगा। वह और बेहतर कंट्रोल कर पाएंगे अपनी टीम को, उसके डिफेंस को, और ये चीज सच साबित हुई। पीएसजी अगले ही बरस चैंपियंस लीग जीत गई। अब बात उस तस्वीर की। दरअसल ये टीफो बना है साल 2015 की एक तस्वीर के आधार पर, जब लुइस ने बार्सिलोना के साथ चैंपियंस लीग जीती थी। और जश्न के दौरान 5 साल की शाना ने बर्लिन के स्टेडियम की जमीन पर बार्सिलोना का झंडा गाड़ दिया था। म्यूनिक में ये टीफो देख लुइस भावुक हो गए और बोले, ये बहुत भावुक था। ये सोचना मेरे लिए बहुत खूबसूरत था कि सपोर्टर्स ने मेरे और मेरे परिवार के बारे में सोचा। मुझे अपनी बेटी के बारे में सोचने के लिए कोई गेम या चैंपियंस लीग जीतने की जरूरत नहीं है। मैं उसके बारे में हर रोज सोचता हूँ। वह हमारे परिवार के साथ है और मैं तब भी उसका होना महसूस कर सकता हूँ जब हम हार रहे होते हैं। शाना हमेशा हमारे साथ है। हम हमेशा उसके बारे में सोचते हैं, उससे प्रेम करते हैं। वह हमेशा हमारे दिलों में रहती है। मैं उस बैनर से बहुत खुश था, लेकिन मुझे अपनी बेटी के बारे में सोचने के लिए किसी ट्रॉफी की जरूरत नहीं है। नमस्ते, मैं सूरज हूँ। आप स्पोर्ट्स टापू देख रहे थे। शुक्रिया।